जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। हैप्पी महाशिवरात्रि भाई सभी को। शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग बताइए। डॉली कहती हैं कि सर अब मुझे समझने में आसान होता है। मैं पूरा शीट भी लगा ली हूँ और पूरी की पूरी पिनाकल भी लगा ली हूँ। क्या बात है डॉली जी, आप बहुत आगे जाएंगे डॉली। हर क्लास में आपके कमेंट होते हैं, हर क्लास में आप आंसर करते हो, पहले आंसर करते हो, तो आपका आंसर जो है, आपका सिलेक्शन श्योर है। बस इसी तरीके से जो है आप मेहनत करते रहिए और आपका सिलेक्शन श्योर होगा भाई। आ जाओ, चलो हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को। बहुत अच्छे। आ जाओ भैया, आ जाओ। तब कितने ऐसे बेरोजगार बालक हैं जो अपने महिला मित्र के लिए जो है सो महिला मित्र के लंबी उम्र के लिए जो है फास्ट रखे हुए हैं, ये बता दो पहले। हैं, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन भैया वो वाला रोजगार खत्म नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ। सवाल नंबर 75 बता रखा था, ठीक है। जैसे कि सवाल नंबर 75 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि ये क्वेश्चन करके आना है। 4a प्लस 1/5a की वैल्यू दी थी और 25a स्क्वायर इसकी वैल्यू पूछी गई थी। आप पहले स्क्वायर कर देते और स्क्वायर करने के बाद कन्वर्ट कर देते, या पहले कन्वर्ट कर देते और बाद में स्क्वायर कर देते। उसी तरीके से सवाल नंबर 76 भी था, ठीक है। उसी तरीके से सवाल नंबर जो है वो 77 भी था। सवाल नंबर 77 में थोड़ा सा एक कैच था। सवाल नंबर 77 को हम बता देते हैं। ठीक है भाई, सवाल नंबर 77 बता देते हैं। थोड़ा सा चेंज था, अगर बुद्धि को दौड़ाते तो हो जाता। जैसे सवाल नंबर 77 में देखो, यहां भी 7x है, यहां भी 7 है और यहां भी 14 है। तो क्या हम 7 7 7 से सबको डिवाइड कर सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका x बन जाएगा। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, देखो इसको भी 7 से डिवाइड किया, इसको भी 7 से डिवाइड किया, इसको भी 7 से, तो 7 7 को काट देगा, 7 7 को काट देगा, 7 7 को काटेगा तो x बचेगा। दूसरे वाले का कितना बचेगा, तो 1/2x बचेगा। और तीसरे वाले में कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। यानी x माइनस 1/2x की वैल्यू 2 है। और हमसे जो पूछा है वो पूछा है x³ माइनस 1/8x³ की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी। ठीक है, x³ माइनस 1/8x³ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अब p माइनस 1/p की वैल्यू दी है और p³ माइनस 1/p³ पूछा हुआ है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर हमने आपको तरीका क्या बताया था। हमने कहा था कि देखो, जो क्यूब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n³ प्लस 3n होता है। क्योंकि अगर यहां माइनस है तो अंदर प्लस आएगा, यहां प्लस है तो ये माइनस आएगा। n³ प्लस 3n, और लास्ट वाले में किसका गुना कर देना, तो a इंटू जो भी है आपका यहाँ पर b है, यानी लास्ट वाले में जो गुना करना है वो यहाँ पर आपको x का गुना करना है और इंटू 1/2x का गुना करना है। ये बात हमने आपको सिखाया था। n के स्थान पर 2 है तो 2 का क्यूब कितना आ गया, तो 8 आ गया। 3 आ गया इंटू n के स्थान पर 2 आ गया, x से हमारा x खत्म हो गया और इंटू 1/2 आ गया। 2 से हमारा 2 खत्म हो गया, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, 7 से पहले डिवाइड करना था तो यहां 2 बन जाता, फिर उसके बाद उसका क्यूब निकालना था तो n³ प्लस 3n होता है। लास्ट वाले में जब ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं होती हैं तो इनके प्रोडक्ट को गुना कर देते हैं हम। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। 77 हो गया हमारा। 78 को देखिए, 78 में क्या कहता है। 78 नंबर सवाल आपसे बोला है a बराबर है 1/a माइनस 5 के, तो a प्लस 1/a की वैल्यू पूछी गई है। भाई कोई बात नहीं है, a प्लस 1/a की वैल्यू पूछी गई है, आराम से बता लेंगे, जो है सो तसल्ली से बता लेंगे, समझेंगे सवाल को। तो आप कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन तो हम देखे ही नहीं थे।
ठीक है, बस सवालों का हेरफेर है, थोड़ा सा आपको हेरफेर ध्यान रखना है। जैसे यहां से थोड़ा सा हेरफेर क्या किया गया है, पहली बार आप भी देखेंगे सवाल को। पंकज कुमार कहते हैं सर मेरी वाली भी फास्टिंग रही होगी शायद। क्या बात है पंकज जी, इतने शुभ विचार हैं आपके, कितने नेक विचार है। मतलब देखो ये पॉजिटिविटी जो है ना, ऐसे बच्चों से कूट कूट के बाहर आती है। दिख रहा है ये भाई साहब अभी से ही अपने मतलब एकदम सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं। कल्पना करके एक सुंदर सी कल्पना बैठे हुए हैं। होगी कहीं वो टीका लगाए होगी, फास्ट रखी होगी लंबी उम्र के लिए। कितना नेक मतलब विचार है इस लड़के का। मतलब इसके मतलब 21 तोहफों की जो है ना सलामी मिलनी चाहिए लड़के को। ठीक है, रिजल्ट की उतनी चिंता नहीं है भाई साहब को, ना ना कोई चिंता नहीं है रिजल्ट को। रोजगार की भी चिंता नहीं है लड़के को। चिंता किस बात की है, मेरी वाली जो है फास्ट रखी है कि नहीं रखी है। सही है भाई साहब, सही जा रहे हो, कीप इट अप। बहुत ऊपर जाओगे, अत्यधिक ऊपर जाओगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आ जाओ भाई पंकज, यहां देख लो यार, पढ़ लो, नहीं तो ख्यालों में वही होगी, अलजेब्रा नहीं होगा। कुछ देर ख्यालों में अलजेब्रा को शामिल करो, उसको थोड़ा अभी कुछ देर के लिए बाहर करो। आ जाओ, तो a-5 को यहां पर लेकर जाओ और इस a को यहां पर लेकर आओ। उदाहरण के तौर पे हमने कहा, मान लो ये ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में है। हमने कहा इस संख्या को इक्वल के लेफ्ट साइड लेकर जाते हैं तो गुना कर लेगा, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका इक्वेशन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a-5 बराबर 1/a। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए यहां पे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, a-5 बराबर 1/a लिख सकते हैं। हमने कहा ये पूरे के पूरे टर्म को यहां लेकर चले जाओ, उस पूरे के पूरे टर्म को यहां पर लेकर चले आओ। तो लड़के ने कहा हाँ सर ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद a को यहीं पर रखो और 1/a को यहां माइनस में लेके आ जाओ। तो a-1/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि जब a-1/a की वैल्यू 5 है तो a+1/a पूछेगा तो कैसे बताएंगे। ठीक है, बताओ a-1/a की वैल्यू दी हुई है, तो यहां पर a+1/a की वैल्यू कितनी होगी बता देंगे। तो a+1/a की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे सर n² + 4 होगी। कितना होगा, n² + 4 होगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखें। तो बोलेंगे सर n² + 4 कैसे लेकर आएंगे, n² + 4 कैसे लेकर आएंगे, और क्या इसके पहले जो है वो माइनस आएगा, प्लस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने कहा देखो भैया बात ऐसी है, प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा आप मुझे खुद बताओ। तो देखो बहुत बच्चे जो हैं यहाँ पर बोलेंगे 29 भी होगा, प्लस माइनस 29 भी होगा, तो उनके थोड़ा डाउट को क्लियर किया जाए। ठीक है, और उनके डाउट को क्लियर किया जाए तो यहाँ पर इस बात को समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे भाई a-1/a है, तो आपको पता है कि a-1/a का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, तो a+1/a के होल स्क्वायर के, और प्लस उसके बाद क्या होता है, तो प्लस उसके बाद हम कहते हैं 4 × a × 1/a। थोड़ा सा हम डिटेल में लेकर चल रहे हैं, परेशान ना हो। a-1/a की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया। a+1/a हमारा इतना ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये भाई साहब हमारे कितने हैं, ठीक है, तो यहां पर जो है ना माइनस आता है, यहां पर ये माइनस आता है, तो बोलोगे सर ये भाई साहब हमारे माइनस है। इसको जब इधर भेजोगे तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 जो है वो बराबर है किसके, तो 29 बराबर है a+1/a के होल स्क्वायर के। ठीक है, a+1/a के होल स्क्वायर के। अब यहां पर जब हम रूट लगाएंगे मेरे भाई, दोनों साइड रूट लगाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 29 बराबर a+1/a, और रूट लग जाएगा यहां। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या रूट के बाहर प्लस और माइनस दोनों आएगा, या फिर यहां पर नॉर्मल आएगा। क्या आएगा मेरे भाई यहां पर, ये बताओ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्या लगता है आपको, प्लस रूट आएगा, प्लस माइनस रूट आएगा, क्या आएगा। कई सालों से हम आपको पढ़ा रहे हैं, याद करो वो दिन जब पढ़ाया करते थे, याद है या भूल गए। याद है तो जरा बताओ आंसर कितना आएगा।
देखो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप नॉर्मल तरीके से, बेसिक तरीके से समझते तो हमने आपको क्या कहा था, हमने आपको ये कहा था कि अगर a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू इतनी है तो a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, तो n स्क्वायर प्लस 4 होगी, और उसके बाहर रूट लगाया था। हमने रूट के बाहर आपको प्लस और माइनस का ज्ञान दिया ही नहीं था। हमने सिंपल कहा था आपसे कि अगर a माइनस वन अपॉन ए है ना तो a प्लस वन अपॉन ए कितना होगा, n स्क्वायर प्लस 4 होगा। 5 के स्क्वायर पर रखेंगे तो यहाँ 25 आएगा, और यहाँ पर 4 रखेंगे 29 आएगा। तो बोलेंगे सर रूट 29 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जितने यहां पर ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, हमने आपको पूरा बता रखा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू 5 है, तो a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर जो है रूट 29 होगी। अब बोलोगे कि सर यहां माइनस क्यों नहीं आ सकता है। मेरे भाई देखो, जब आप किसी संख्या के ऊपर रूट लगाते हो ना, तो रूट ऑलरेडी जो है वो पॉजिटिव संख्या को देता है। नेगेटिव अगर वो अंदर में रहेगा तो वो इमेजिनरी संख्या हो जाएगी। इस वजह से यहां पर बाहर जो है वो माइनस नहीं आएगा। वो किसी और केस में आता है जब हम प्लस माइनस रूट लगाते हैं, और वो डिफरेंट होता है। ठीक है, उतना आपको नहीं सोचना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे कहा गया है a की वैल्यू 6 जमा रूट 5 है, और b की वैल्यू रूट 6 माइनस रूट 5 है। 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप यहां से मेरे भाई देखेंगे तो ये आपका a है, ठीक है, और यहां पर आपका b है। याद करिए एक हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, ab बराबर 1। कुछ याद आ रहा है कि अगर a को b के साथ गुना करने पर 1 आए, तो आप यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे सर a का मान कितना है, तो रूट 6 प्लस रूट 5 है, और b का मान कितना है, तो रूट 6 माइनस रूट 5 है। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 6 माइनस 5 बराबर 1 आ जाएगा। तो जब हमने ab बराबर 1 हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था कि दो संख्याओं को गुना करने पर प्रोडक्ट उनका 1 आता है, या एक संख्या दूसरे के उल्टा हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम सवाल को कैसे हल करेंगे, यानी यहां पर जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है 2a स्क्वायर माइनस 5ab, ठीक है, और प्लस कितना हो गया मेरे भाई, तो 2b स्क्वायर। अब यहां पर जरा देखो, तो यहां पर जब देखोगे तो ये 2a स्क्वायर का 2a स्क्वायर रहेगा, ab की वैल्यू 1 है, तो यानी ये हो जाएगा यहां पर माइनस 5, और b स्क्वायर के जगह पर आपको क्या लिखना है, तो b स्क्वायर के जगह पर आपको a स्क्वायर लिखना है, 1 अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि याद रखेंगे मेरे भाई, जब आपका ए बी जो है यहां पर थोड़ा सा साइड में लिख दे रहा हूं मैं, कि जब आपका ए बी जो है यहां पर 1 के बराबर हो जाएगा तो बी की वैल्यू 1 अपॉन ए लिखी जा सकती है। चलिए यहां पर अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और कितना माइनस 5 हमें चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5। उसके बाद आप आ जाइए जरा a पर। जब आप a पर आएंगे तो आपने कहा था कि सर जब भी ऐसी दो संख्याएं रूट में होंगी और इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 में होगा, ठीक है, तो हम यहां से क्या पता कर सकते हैं, हम यहां से a प्लस 1 अपॉन ए पता कर सकते हैं। अगर हमें a प्लस 1 अपॉन ए पता करना है तो इस संख्या का 2 गुना करना पड़ेगा, और अगर हमें a माइनस 1 अपॉन ए पता करना है तो छोटे वाले का 2 गुना करना पड़ेगा। a प्लस 1 अपॉन ए पता करना है, यानी संख्या का 2 गुना, मतलब कितना हो जाएगा, 2 रूट 6, और a प्लस 1 अपॉन ए 2 रूट 6 है, तो उसके बाद हम क्या पता करेंगे, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और वो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, 2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2, 2 दूनी 4 छक 24, 24 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 22 आ जाएगा। तो बोलेंगे सर 2 के जगह पर 2 आ गया, इसके स्थान पर 22 आ गया, और यहां पर कितना आ गया, माइनस 5। 22 का 2 गुना 44, 44 में से 5 गया तो कितना आएगा, 39। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब हमारा ए बी जो है वो 1 के बराबर है, यानी बी ए का उल्टा हो चुका है। अगर बी हमारा ए के उल्टा हो चुका है तो ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू निकालने के लिए बड़े वाले का 2 गुना। जब ए प्लस 1 अपॉन ए आ गया तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। 22 को सीधा सीधा उठाकर यहां रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे, शानदार, क्या बात है। अब आ जाइए जरा मेंस का क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। मेंस का क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपसे मेंस के क्वेश्चन में पावर 4 की वैल्यू दी गई है, आप अगर देखेंगे तो, और पावर 3 की वैल्यू आपसे पूछी है।
तो क्या आप पावर 4 की वैल्यू दी है और पावर 3 की वैल्यू पूछी है तो निकाल सकते हैं। क्या हमने आपको रिवर्स केस पढ़ाया है? क्या आपने रिवर्स केस पढ़ा है बताइए? तो आप कहेंगे हाँ सर हमने रिवर्स केस पढ़ा है। पावर 4 से पावर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे और पावर 1 के बाद जो है तब पावर 3 की वैल्यू निकाल लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बता देंगे। ठीक है, कोई समस्या की बात है? पावर 4 से क्या करेंगे, पावर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे और पावर 1 के बाद पावर 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो आ जाओ। तो यहां पर समझेंगे, धीरे धीरे बड़े प्यार से समझा रहा हूं। यहां पर क्या दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर दिया गया है। पावर 4 छोड़ो, यहां पर देखो तो इस संख्या के साथ एक्स स्क्वायर दिया गया है, यानी इस इक्वेशन में कितने का भाग लगाना है, तो एक्स स्क्वायर का भाग लगाना है। यानी एक्स के पावर 4 में अगर एक्स का पावर 2 का भाग लगाओगे तो एक्स का पावर 2 बचेगा। 83 में अगर एक्स का पावर 2 का भाग लगाओगे सिर्फ 83 बचेगा। 1 में भाग लगाओगे तो 1/x स्क्वायर बचेगा और ये बराबर होगा किसके, 0 के। एक्स स्क्वायर से ही क्यों भाग लगाएंगे, इस संख्या के साथ जो लगा होता है हमेशा उसी के साथ भाग लगाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये एक्स स्क्वायर है, यहां पर देखेंगे ये 1/x स्क्वायर है और ये 83 जो है वो कहां चला जाएगा, तो राइट साइड में चला जाएगा। हमें पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया गया है मेरे भाई यहां पर। तो बताओ, और हमें क्या चाहिए, तो हमें यहां पर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान चाहिए। अब बैठा यहां पर मेरा भाई जो है बांग्लादेश में, एक भी समझो कोई होगा वहां पे, उसको भी ये बात पता होगा कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब को निकालने के लिए एक्स माइनस 1/x का मान का पता होना जरूरी है। यहां तक कि अगर चांद पर बैठकर भी कोई अपने चांदनी के बारे में सोच रहा होगा, उसको भी ये बात पता होगा कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है तो एक्स माइनस 1/x निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो चांद और चांदनी तो चलो समझ में आ गए। ठीक है, बगल में बैठा हमारा चाइना में एक बात अच्छे से जानता होगा एक भाई कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 83 है। तो यहां से दो रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता हमारा चाइना की तरफ जाता है जो x प्लस 1/x है और दूसरा हमारा नेपाल की तरफ जाता है x माइनस 1/x है। अगर तुम्हें प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है तो इसमें क्या करना होता है, दो जोड़कर तुम्हें रूट लगा देना होता है। ठीक है, और अगर माइनस वाले की वैल्यू निकालनी होती है तो तुम्हें क्या करना होता है, दो घटाकर रूट लगा देना होता है। बोलो ये बात हमने सही कहा है या नहीं कहा है? इतना तो ध्यान होगा, इतना तो याद होगा कि अगर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो x प्लस 1/x कैसे करते हो, दो जोड़ के रूट लगाते हो, और माइनस की वैल्यू कैसे करते हो, दो घटा के रूट लगाते हो। करते हो ना इतना? तुम्हें किसकी आवश्यकता है, प्लस वाले की या माइनस वाले की? माइनस वाले की। तो प्लस वाले को क्यों निकाला फिर? ऐसे ही, बस ऐसे ही निकाल दिया समझाने के लिए। तो ठीक है, चलो समझाने के लिए निकाला तो कोई बात नहीं। यहां पर यानी हम लिख सकते हैं कि अगर हमें x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए तो इसमें से क्या करेंगे, दो घटा के और रूट लगा देंगे। 83 में से दो जाएगा तो 81, 81 का रूट कितना हो जाएगा, तो 9। यानी x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, सवाल में हमसे क्या कहा है, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर n होती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे सर n क्यूब प्लस 3n होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, n क्यूब प्लस 3n होगी। n के स्थान पर 9 रखो, 9 का क्यूब कितना हो गया, तो 729। 9 का 3 गुना कितना हो गया, तो 27। 9 7 16, 2 2 4 1 5, 756 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो कितने प्यार तरीके से, अगर हमें कंसेप्ट पता था तो मेंस के सवालों को भी हमने सेकंडों में बनाया। कितने आसान तरीके से, कितने प्यार तरीके से, बताइए आप लोग। पावर 2 की वैल्यू दी थी सर आपको, ठीक है, पावर 2 से आप पावर 1 की वैल्यू निकाल दिए और पावर 1 से निकालने के बाद आपने पावर 3 निकाल दिया। समझे कि नहीं समझे बताइए पहले। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे ही करता है, डायरेक्ट पावर 1 की वैल्यू देके पावर 3 पूछ लेगा तो आप बता नहीं दोगे, तो वो बड़ा पावर देके छोटा पावर पूछता है। ये रिवर्स केस कहा जाता है। ठीक है, तो पावर आपको 2 से 1 पर आना है या पावर 4 से 1 पर आना है और फिर उसके बाद जहां जाना है वहां जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबके आंसर्स आ रहे हैं, क्या बात है। आ जाइए 81 नंबर सवाल को देखिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए क्या कहता है। अब 81 में इतना सारा कुछ दिया गया है, ठीक है, और आपसे कहा है रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू बताओ। डरने की बात है ही नहीं। ठीक है, पुष्पा स्टाइल में बोलेंगे, झुकेगा नहीं साला। ठीक है, झुकना नहीं है, सवाल को बनाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर गुना करेंगे, तो गुना करिए, 3 का गुना लगाइए। यहाँ पर देखिए क्या, ये यहाँ पर 3 जो है एक्स स्क्वायर के साथ गुना होगा तो कितना होगा, 3x स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर ये 3 1 के साथ होगा तो कितना गुना होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, तो -7x है। ठीक है, ये जो 3x है 6 के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 18x हो जाएगा। हो जाएगा, चलो यहाँ पे आ जाओ। 3x स्क्वायर का हमने 3x स्क्वायर देखा है,
18 और 7 जो है वो हमारा 25x आ गया है, और यहां पर +3 बराबर कितना है, तो 0 के बराबर है। हाँ, ये आपका क्या बन गया मेरे भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो हम क्या सिखाए थे कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो x से डिवाइड कर देना, बोले थे कि नहीं बोले थे। तो इस पूरे के पूरे संख्या में हर जगह पर x का भाग लगा दो। इसमें x का भाग लगाओगे तो 3x हो जाएगा, इसमें भाग लगाओगे तो -25 हो जाएगा, इसमें भाग लगाओगे तो 3/x हो जाएगा बबुआ। बराबर किसके, तो बराबर तुम्हारे 0 के। यहां पर देखो तो बोलोगे सर 3x प्लस 3/x और बराबर कितना, तो ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा 25 के। ठीक है, फिर वापस इसमें क्या करो, 3 का भाग लगा दो। 3 का भाग लगाओगे तो ये x बच जाएगा, इसमें भाग लगाओगे तो 1/x बन जाएगा, और इसमें भाग लगाओगे तो 25/3 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ यहां पे, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है सर, जैसे आपकी अलजेब्रा की क्लास अभी तक चल रही है इसी तरीके से इंग्लिश की नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही भाई बताना जरा, इंग्लिश की तो बढ़िया चल रही है, क्या परेशानी है? कितना बढ़िया तो क्लास चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, सवाल देखो अब यहाँ पे, तो आपने कहा सर x + 1/x की वैल्यू आ गई। अब x + 1/x की वैल्यू आ गई तो हमें तो माइनस की वैल्यू निकालनी है। तो x - 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या माइनस की आवश्यकता है, तो बोलोगे नहीं सर, माइनस की तो कोई जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, ये तो बच्चे वाला सवाल हो गया। यहां पर हमें क्या करना है, इस पावर को आधा करना है। पावर को क्या करना है, आधा करना है। जैसे 4 का आधा 2 होता है, 2 का आधा 1 होता है, उसी तरीके से 1 का आधा रूट होता है। तो हम यहां क्या करेंगे, पावर को आधा करेंगे, यानी यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, पावर को आधा करेंगे। और जब भी पावर को आधा करते हैं, जैसे मानिए हमने आपको कह दिया कि x का पावर 4 जमा 1/x का पावर 4 हमारा 14 के बराबर है, तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। तो अगर हमें 2 निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़कर रूट लगा देते हैं, करते हैं ना ये काम। उसी तरीके से जब भी पावर को आधा करते हो तो क्या करते हो, यहां पर 2 जोड़कर रूट लगाओगे, तो 25/3 में मेरे भाई यहां पर 2 जोड़ोगे और रूट लगा दोगे। तो बोलोगे 3 का 2 गुना 6 होता है, 6 और 25 कितना होता है, 31/3, और ये हमारा आ गया रूट। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। हाँ, एक बच्चा पूछता है, बड़ा प्यारा बच्चा है भाई साहब, ये सौरभ सिंह। ठीक है, अभी ये ख्यालों में खोया है, ये पूछ रहा है सर 25 कहां से आया है। तो देखो बबुआ सौरभ, तुम्हारा 25 कहां से आया, गुड क्वेश्चन। ठीक है, कैसे आया, तो यहां पर 18x है सौरभ जी, बताइए। ये 18x है ना, आप एक काम कर सकते थे यहां पर, ठीक, अगर आपको 25 के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करनी थी तो एक छोटा सा काम करते आप, और चलो यहीं से बता देते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं है। ये जब 18x को आप इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 7x और माइनस का 18x माइनस का 25x बना देगा। जब आप x में इसका भी भाग लगाएंगे यहाँ सौरभ जी, जब आप x में यहाँ भाग लगाएंगे, इसको भी भाग लगाएंगे x के साथ, इसमें भी भाग लगाएंगे, इसमें भी भाग लगाएंगे, तो ये आपका खत्म करके 3x बनाएगा, ये खत्म कर देगा तो -25 आएगा, और ये तो बटे 3/x ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सौरभ जी क्या होगा ना कि ये संख्या देखिए जरा, यहां पर ये जो है माइनस में है, जब ये दाहिने साइड में जाएगा तो ये +25 बन जाएगा, और यहां सिर्फ इतना रहेगा। हमें तो x + 1/x निकालना होता है, यानी 3 को हम क्या कर देंगे, भेज देंगे। समझ में आया भाई? चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो। देख रहे हो आप लोग मेंस के सवालों को धुआं कर रहे हो अपने अलजेब्रा के सेशन में। कोई ऐसा साल नहीं है जिसका मेंस का क्वेश्चन हमने आपके सामने ना रखा हो, और कोई ऐसा मेंस का क्वेश्चन नहीं है जिसको आप धुआं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना बढ़िया जबरदस्त माहौल चल रहा है, सवालों को आप बना रहे हैं। मैंने गारंटी कहा ना, मेरी शीट जो लगा लेगा वो प्री और मेंस में टॉप करेगा, एक भी सवाल बाहर नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है आप लोगों से। बस आप लोग इसको लगाते जाइए, आ जाइए। अब आप देखेंगे तो a³ + 1/a³ की वैल्यू मेरे भाई 52 दिया हुआ है, और a + 1/a का वैल्यू पूछा है, और a + 1/a का क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। दूर बच्चा बैठा भी एक गांव में बोलेगा कि सर देखो ये 52 कब आता है, जब a + 1/a की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, जब a + 1/a की वैल्यू आप 4 लेते हैं ना तो ये 52 आता है। बोलोगे कैसे सर, इतनी बार अलजेब्रा का प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपने 1000 बार हम लोगों से करवाया है ये सवाल कि देखो बबुआ, अगर a + 1/a की वैल्यू 4 होती है तो a³ + 1/a³ क्या होता है, तो यहां पर सर n का क्यूब यानी 4 का क्यूब -3 × 4, 64 में से दोस्तों 12 घटा देंगे तो 52 आएगा, तभी सर ये 52 आता है। यानी यहां पर a + 1/a की वैल्यू 4 होगी तभी तो ये 52 आएगा। बताओ, एग्जामिनर पागल तो है नहीं कि ये वैल्यू दे देगा।
यानी ये तभी संभव है 52 जब यहां पर ये वैल्यू कितनी हो, 4 हो। और 2 इंटू 4 आंसर कितना टिक कर देंगे, 8 टिक कर देंगे। यानी इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह भी दो कि आज उसने मेरे लिए फास्ट रखा है ताकि मेरा जो है दिल को सुकून पहुंच जाए। जैसे पंकज को अगर कोई कह दे कि भाई चिंता ना कर, उसने तेरे लिए फास्ट रखा है, तो बस भैया पंकज को सुकून पहुंच जाएगा। बाकी अगर एक बच्चा बोलेगा कि सर अगर हमको याद नहीं रहा तो परीक्षा में, तो कोई बात नहीं भैया, ऑप्शन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ए प्लस, देखो यहां पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में जो मान दिए गए हैं वो किसका मान है, तो ऑप्शन में जो मान दिया गया है वो 2 इंटू ए प्लस 1/a का मान दिया गया है। और 2 इंटू ए प्लस 1/a का मान अगर आप मान लीजिए यहां पर 8 रखते हैं, तो आपका a प्लस 1/a की वैल्यू 4 आ जाएगा। और जब a प्लस 1/a की वैल्यू 4 आ जाएगा तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालेंगे, 52 आएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से यहां पर जो है आप ऑप्शंस को वेरीफाई करेंगे और आप करेक्ट आंसर निकाल के लेके आएंगे। ध्यान है सर, इसके बाद ज्योमेट्री कराना, कोई बात नहीं भैया, देखो जो हमको कराना होगा हम करा देंगे, चिंता ना करो, पढ़ो अभी शांति से, मन लगा के, दिल खुश करके, ठीक है। चलो आ जाओ, जो सवाल अभी आप लोग कर रहे हो ना, ये मिक्स क्वेश्चंस हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हर तरह के सवालों पे हम करा पाए। हम एक भी टाइप नहीं छोड़ना चाहते हैं आप लोगों की परीक्षा के लिए, एक भी कोई सवाल, एक भी कोई टाइप हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। चाहते हैं हमारे बच्चे सब कुछ सीखें, एकदम धुरंधर बन जाए। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे अब आपको जो पूछा गया है ना, ये भी एक बड़ा बेहतरीन टाइप है, x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4, ठीक है। चलो आ जाओ। सोनू मान कहते हैं पंकज वाली ने तो फास्ट तो रखा होगा, बट किसके लिए रखा होगा ये नहीं पता। भैया बहुत दुख की बात है, ऐसा ना करो, ठीक है। हमारे पंकज अभी रोना शुरू कर देंगे। एक तो ऐसे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, ठीक है। सरकारी बाबू जो है वो सोच रहे हैं कि सरकारी बाबू बाद में बन जाएंगे, आज का दिन कम से कम जो है, ठीक है, आज का दिन सरकारी बाबू बनने का नहीं है, आज का दिन जो है वो प्राइवेट बाबू बनने का है। और आप उनके प्राइवेट बाबू बनने पे भी जो है आप हथौड़ा मार रहे हो, ऐसा ना करो। बेचारे के दिल में एक प्राइवेट बाबू बनने की सपना है, बनने दो उसको। किसी का तो बाबू बेचारा बने, सरकार का ना बना तो प्राइवेट ही बन जाए, ठीक है। पंकज रोना नहीं है पंकज, ठीक है, झुकेगा नहीं। समझ में आ गया बात। अब देखो भाई, x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 पूछे तो क्या होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम आप लोगों से कराते हैं इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। अगर आपका एग्जामिनर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे भाई है ना, आपको 4 दे देता है, और आपका एग्जामिनर है थोड़ा बदमाश, क्या करोगे, टेढ़ा है पर मेरा है, वही वाली कहानी है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछ देता है। अब एक बच्चा बोलेगा सर आपने तो कहा था कि इवन पावर में कभी भी यहां पर माइनस का साइन तो आता ही नहीं है, फिर ये माइनस का साइन कैसे आ गया। तो हमने कहा जी हाँ, हमने सही कहा था, जब भी आपकी ये वैल्यू देगा आप यहां से यहां डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अगर आप यहां से यहां डायरेक्ट नहीं निकाल सकते मेरे भाई, तो ये जो पावर है आपका x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ना, ये कैसे टूटेगा, तो देखो, तो बोलोगे सर ये पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो कैसे टूटता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b के फॉर्म में टूटता है। समझ में आ गया मेरे बात भाई, हैं पंकज जी, देखिए यहाँ पे चुपचाप, ठीक है, ख्यालों से बाहर आ जाइए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू a माइनस b इंटू a प्लस b हो जाएगा। कोई परेशानी की बात है, तो बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी की बात नहीं है। यानी अगर हमें इस संख्या का मान बताना है तो हमें x माइनस 1/x भी बताना पड़ेगा और x प्लस 1/x भी बताना पड़ेगा। अब एक बच्चा बोलेगा सर x प्लस 1/x का तो मान दिया है, x माइनस 1/x निकाल दीजिए। तो हमने कहा बस निकाल दो ना, क्या दिक्कत है। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर n का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। n के स्थान पर कितना लेंगे, 4, 4 का स्क्वायर 16 में से 4 गया तो हो जाएगा √12। √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल। यानी ये जो संख्या का मान पूछा है उसके लिए x माइनस 1/x की वैल्यू यानी 2√3 हो गया, और x प्लस 1/x की वैल्यू 4 हो गया। इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8√3, जो कि एकदम सही उत्तर होगा मेरे भाई, ठीक है। 8√3 जो होगा वो क्या होगा, एकदम सही उत्तर होगा, ठीक। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपको फिर से कैसे पता है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इसी दोनों में टूटेगा। और चलो पावर 2 का तो पता है, तो पावर 4 का कैसे करेंगे, पावर 6 का कैसे करेंगे, पावर 8 का कैसे करेंगे। हमने कहा फोकस सरकारी बाबू करने पे बनोगे तब तो होगा। देखो जैसे समझो यहां पर मेरी बात को,
फोकस सरकारी बाबू बनने पर होना चाहिए भैया, देख लो प्राइवेट बाबू बनते रहना। जिस दिन सरकारी बाबू बन जाओगे, बहुत लोगों के प्राइवेट बाबू बन जाओगे, उस दिन ऑटोमेटिक बन जाओगे, कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जैसे यहां पर देखो मेरे भाई, मैंने यहां पर क्या लिखा, सब के सब को 2 के पावर में लिखा मैंने, और मैंने आपसे ये कहा कि यहां पर देखेंगे पावर 2 है, पावर 4 है, पावर 8 है। सीडीएस में इस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि इसको एक्सपैंड करके लिखिए, इसको खोल के लिखिए कि ये पावर 8 खोलेंगे तो कितना होगा, पावर 4 खोलेंगे तो कितना होगा, पावर 2 खोलेंगे तो कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है सर, आप यकीन मानिए आपको कुछ करना ही नहीं है। बस आपको यहां पर इतना करना है कि जैसे पावर 8 है तो पावर 8 का आधा कर देंगे। पावर 8 का कितना होता है आधा, तो पावर 4 होता है। ठीक है सर, देखेंगे यहां पे पावर 8 का कितना होता है आधा, पावर 8 का आधा पावर 4 होता है, बीच में प्लस रहेगा। फिर पावर 4 का आधा कितना होता है, तो पावर 4 का आधा मेरे भाई पावर 2 होता है, और बीच में क्या रहेगा, ये रहेगा। फिर पावर 2 का आधा कितना होता है, तो पावर 2 का आधा 1 होता है, फिर बीच में इतना रहेगा। और लास्ट में बस यहां पर क्या करना है मेरे भाई, लास्ट में यहां पर बस x माइनस 1/x का गुना लगा देना है। ठीक है, यानी कल के दिन अगर आपका एग्जामिनर ये वैल्यू पूछता है, ठीक है, पूछता है भारत, और भारत क्या पूछता है, x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8, तो आप बोलोगे सर 8 का आधा होता है 4, 4 का आधा होता है 2, 2 का आधा होता है 1, और जब ये वैल्यू निकाल देंगे तो लास्ट में जो है यहां पर माइनस वाले के साथ गुना कर देंगे, बाकी सब यहां प्लस 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 में रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो पावर 4 वाले की वैल्यू अगर पूछेगा तो सेम तरीके से पावर 4 का मेरे भाई आधा क्या होता है, पावर 2 होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, पावर 2। पावर 2 का आधा कितना होता है, तो बोलोगे सर पावर 2 का आधा हमारा पावर 1 होता है। और जब यहां पर पावर 1 पर आ जाएंगे तो लास्ट में क्या गुना कर देंगे, x माइनस 1 के साथ गुना कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, सबसे शानदार ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। उसी तरीके से यहां पर देखो पावर 2 है, तो पावर 2 का आधा कितना होगा, तो पावर 2 का आधा पावर 1 होगा, और जब पावर 1 निकल के चला आएगा तो उसके बाद गुना करेंगे लास्ट में किसके साथ, तो माइनस के साथ। यानी आज से आप लोग एक बात सीख लीजिए, अगर आपका एग्जामिनर इसकी वैल्यू निकालने को कहेगा तो आपको इन दोनों की वैल्यू निकालकर गुना करना होगा। अगर वो पावर 4 वाले की वैल्यू बोलेगा निकालने को तो आपको इन तीनों का मान निकाल के गुना करना होगा। अगर वो पावर 8 की वैल्यू निकालने को कहेगा तो आपको ये चारों को निकाल के क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक है, एक ऐसे लेवल के सवाल पर चलते हैं जहां पर एसएससी की कभी सोच नहीं जा सकती है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने सीख लिया है तो आप लोगों को मजा भी आएगा इसका उत्तर देना। 16 की वैल्यू अगर पूछे तो क्या करोगे, बोलोगे सर 16 की वैल्यू पूछी है ना, तो 16 का आधा कितना होता है, तो 16 का आधा सर 8 होता है, तो पहले यहां पर 8 वाले को प्लस करके लिख देंगे। फिर 8 का आधा कितना होता है मेरे भाई, तो 8 का आधा 4 होता है, फिर 4 वाले को प्लस करके लिख देंगे। फिर 4 का आधा कितना होता है मेरे भाई, 2 होता है, तो 2 वाले को प्लस करके लिख देंगे। फिर 2 का आधा कितना होता है, तो 1 होता है, इसको प्लस करके लिख देंगे। और इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा माइनस होता है, ये लिख देंगे। यानी अगर आपको 16 की वैल्यू निकालनी है तो इन सब का मान निकाल के क्या कर दो, गुना कर दो। पावर 6 के कैसे निकालेंगे सर, पावर 6 निकालने के लिए मेरे भाई है ना वो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर है। हम उन्हीं पावर्स का ऐसे करते हैं जो 2 के पावर में होते हैं, जैसे ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का पावर 4 है। जो पावर 6 होता है वो 2 के पावर में नहीं आता, इसलिए हम उसको नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गया। तो जरा कुछ जहरीले सवाल हम आपको देते हैं, कुछ सवाल आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है निराश आप लोग नहीं करेंगे मुझे। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने कही आपसे 5 है, तो सबसे पहला सवाल जो है मेरा वो आपसे ये है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, और दूसरा सवाल x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 कितना होगा। ये दो सवालों का बड़े प्यार तरीके से आप उत्तर मुझे दे दीजिए ताकि मजा आ जाएगा। सर पावर 6 कैसे निकलेगा, अरे भाई पावर 6 अलग से बताएंगे, यहां पर नहीं बताएंगे, चिंता ना करो। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ, इतना प्यारा सवाल, लल्लन टॉप प्रश्न है, बताओ। बोलेंगे सर देखो प्लस में दिया गया है, माइनस में पूछा है, फिर से आसान सवाल। अब प्लस में देकर माइनस में पूछा है तो हमने अभी क्या सीखा, हमने यहां पर यह सीखा कि पावर 2 है और उसके बीच में माइनस है। जब भी इवन पावर के साथ माइनस लगा हो ना तो इस तरीके से इस ब्रैकेट को खोला जाता है। इवन पावर के साथ माइनस लगाओ तो खोला जाता है।
तो हम बोलेंगे सर ये x प्लस 1/x इंटू कितना में खुलेगा, x माइनस 1/x में। उसी तरीके से यहां पर इवन पावर के साथ माइनस में है तो ये किस में खुलेगा, तो सर बोलोगे 4 का आधा 2 होता है, ठीक है, 2 का आधा जो होता है यहां पर 1 होता है, और यहां लास्ट में किससे गुना कर देंगे, तो x माइनस 1/x के साथ हम गुना कर देंगे, ठीक है। पहला वाला सवाल हो गया, दूसरा वाला सवाल हो गया। आप मुझे बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू दी है, पहले वाले में आपको x प्लस 1/x की वैल्यू तो रख देंगे, लेकिन माइनस वाले की वैल्यू कहां से लाएंगे, तो माइनस वाले की वैल्यू यहां से आप सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 1/x की वैल्यू है, और वो कितना है, तो n स्क्वायर प्लस यहां पर 4 है, और यहां रूट लगा हुआ है। n की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा, तो 29। सही कर रहे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। क्यों सही नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि जब यहां माइनस होता है तो यहां -4 करते हैं। 5 का स्क्वायर हमारा 25, 25 में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी यहां पर जो हमें आंसर देना है तो हम खुद बताएंगे यहां पर कि भैया प्लस वाले का वैल्यू कितना था, तो 5 था, माइनस वाले का वैल्यू कितना था, तो बोलेंगे √21 था। यानी इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 5√21 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। ये पहले वाले का आंसर। अब बात करते हैं मेरे भाई यहां पर दूसरे वाले केस में कि दूसरे वाले का आंसर क्या देंगे। आप मुझे बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, तो √21 है। अब आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो जब x प्लस 1/x की वैल्यू दी होगी तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आता है, तो बोलेंगे सर इसके स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसमें से 2 घटा दीजिए तो 23 आएगा, या फिर इसके स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए तो 21 में से यहां करेंगे तो भी 23 आएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 23 हो जाएगी। 23 का 5 गुना कितना होगा, तो 5 3 15, ठीक है, 115√21, 115√21 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। लॉक कर दिया जाए यहां पर 115√21 को, ठीक है। 1 करोड़ का प्रश्न था ये, मुबारक हो, आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। तो आ जाइए जरा, सीजल का 6 मार्च 2019 का सवाल है, बनाइए जरा इसको। सवाल में आपका एग्जामिनर ऐसे ही दिया है, डायरेक्ट वैल्यू ना देकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, कोई परेशानी की बात नहीं है। x में इसका भाग लगाएंगे तो ये आपका x हो जाएगा, यहां पर x का भाग लगाएंगे तो -4 हो जाएगा, और दूसरे वाले में x का भाग लगाएंगे तो 4/x हो जाएगा, बराबर होगा दोस्तों किसके, 0 के। तो x प्लस 4/x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, बराबर कितना, 4। तो यहां लिखा जा सकता है x प्लस 4/x बराबर कितना होगा, तो 4 के होगा। यहां थोड़ा हमको मामला जो है वो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। खैर ये मामला गड़बड़ को छोड़ो, यहां पर तो ये और आसान सवाल आपका बन जाता है, बहुआ सवाल बन जाता है ये सवाल, ठीक है। और यहां पर एक स्पेशल टाइप भी हम आपको सिखा देंगे, एक स्पेशल टाइप भी आप लोग मुझे लगता है अब सीखने के लिए जो है वो एलिजिबल हो चुके हैं, काबिल हो चुके हैं, और वो स्पेशल टाइप भी आप लोगों को सिखाना जो है हमारा बनता है। अब आप देखेंगे यहां पर तो बोलेंगे सर क्या कह रहे हो भैया, लास्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा लल्लू वाला क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 83 में देखो, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 83 में मेरे भाई कहता है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अगर आप गौर करेंगे तो बोलेंगे सर ये जो है ना x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका होल स्क्वायर है, तो x माइनस 2 का जो है ये होल स्क्वायर है, ठीक है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। यहां पर साफ तौर पे x की वैल्यू जनाब कितनी आ जाएगी, आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा, -8, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0। बोलोगे सर आपको ये कैसे पता चला कि ये वैल्यू जो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, या यहां पर हम x बराबर 2 रखेंगे। तो इसके लिए भी आपको एक कंसेप्ट जानना है, ठीक है। आपके परीक्षा में ये वाला कंसेप्ट आ सकता था, तो इस वाले कंसेप्ट को हमने बताया, इस वाले कंसेप्ट को बकायदा आपने सीखा भी। अब एक और कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से आप लोग सीखिए। जैसे हम आपके सामने कुछ सवाल लिखना चाहते हैं, और ये सवाल को आप समझिएगा, अलजेब्रा में इस वाली शीट में इतने कैटेगरीज बनते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। x प्लस 4/x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ 4 हो जाएगा। दूसरा वाला सवाल यहाँ पर ये हो गया, यदि हम आपको ये कहें कि x प्लस 9/x की वैल्यू कितनी है, तो 6 के बराबर है, ठीक है। तीसरा सवाल x प्लस 16/x बराबर यदि 8 के बराबर है। चौथा सवाल यहाँ पे
x प्लस 25/x बराबर हो अगर 10 के। तो इन सभी सवालों में हमने आपसे सिंपल एक ही सवाल पूछा हुआ है कि फाइंड x, x की वैल्यू कितनी होगी, बस मुझे ये बता दो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी होगी यहां पर। ठीक है, शिवांश परेशान ना हो मेरे भाई, मुझे पता है आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो और मुझे भी पता है जो हम पढ़ा रहे हैं ये पूरा का पूरा आपके सीडीएस में आएगा, तो आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सीडीएस के लिए पढ़ाइए, सीडीएस के क्वेश्चंस करवाइए। ये जितने भी सवाल है मेरे भाई सीडीएस में आते हैं। ठीक है, तो बड़े तसल्ली से पढ़ा करो। मैं कह रहा हूं ना, आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना कर लोगे तो आप कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, चाहे वो सीडीएस का होगा, चाहे वो सीजीएल का होगा, सीएचएसएल का होगा। खुद हमने 3 बार सीडीएस निकाला हुआ है, इसी आधार पर हम आपको कह रहे हैं। तो तसल्ली से पढ़िए शिवांश, ठीक है, परेशान मत होइए। अब जब भी आपका इक्वेशन इस तरीके से आएगा ना, तो आपको कैसे वैल्यू पता चलेगा, ये एक स्पेशल फॉर्म होता है और इस स्पेशल फॉर्म को आपकी प्यारी प्यारी आंखें देखनी चाहिए। जैसे पहली नजर में उसको देख लिया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बस देखा था तो कुछ ना कुछ गिटार बजा था। वही कहानी है, जब पहली नजर में ऐसे इक्वेशंस को देखोगे तो मन में क्या ख्याल आएगा, तो मन में ख्याल ऐसा आना चाहिए कि अगर जैसे इस वाले इक्वेशन में देखोगे, अगर हम यहां पर x की वैल्यू को 3 रखते हैं तो x के स्थान पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस के स्थान पर प्लस होगा, 9 के स्थान पर 9 होगा, और यहाँ x के स्थान पर हमारा 3 होगा। इसको जब हम काटेंगे तो यानी 3 + 3 6 आ जाएगा, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो भैया हमें कैसे पता कि यहां पर x की वैल्यू 3 रखेंगे, यहां पर x की वैल्यू कितना रखेंगे? तो देखो क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी हमारा ये कहता है कि जब भी एक इक्वेशन इस फॉर्म में हो जहां पर जो संख्या है उसका दोगुना यहां लिखा जाए और जो संख्या उसका स्क्वायर लिखा जाए, तो x उस संख्या के बराबर होता है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर जो है इसमें से 2 का भाग लगाना है। 4 में 2 का भाग लगाओगे तो 2, क्या 2 का स्क्वायर यहां पर है? तो बोलोगे हाँ है, यानी यहां पर x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बच्चा कंफ्यूज, दोबारा से मेरे भाई बात सुन लो। इक्वल के राइट साइड में जो तुम्हें दिया जाएगा उसमें 2 का भाग लगाओ। जैसे यहां इक्वल के राइट साइड में तुम्हें 4 दिया गया है, 4 का तुम 2 में भाग लगाओ, 4 को 2 से भाग लगाओगे 2 आएगा। क्या 2 का स्क्वायर यहां पर है? तो बोलोगे हाँ सर, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। एक और एग्जांपल से समझो, इक्वल के दाहिने साइड में 6 दिया गया है, जब आप 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या 3 का स्क्वायर यहां पर है? तो हाँ सर है, यानी x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहां पर 3 के बराबर हो जाएगी। कोई समस्या की बात? तो यहां पर x का वैल्यू कितना होगा, कुछ नहीं, 8 में जो है वो 2 का भाग लगा दो, 8 में 2 का भाग लगाओगे तो 4 आएगा और x की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो जाएगी। यहां पर 10 दिया गया है, तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि यहां पर 10 दिया गया है तो कितने का भाग लगाओगे, 2 का, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, सीधा का सीधा आप शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं कि जब भी ऐसा इक्वेशन होगा, जब किसी संख्या का दोगुना यहां दिया जाएगा और उसी संख्या का यहां पर स्क्वायर होगा, तो हमें जो इक्वल वाला दिया गया होता है उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, वहीं x की वैल्यू आ जाती है, वहीं हमारे x की वैल्यू होती है। खैर हमारे x की तो कोई वैल्यू है नहीं, बट फिर भी हमारे x की यही वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 83। तो यही क्वेश्चन नंबर 83 जो सीजीएल में पूछा गया था, इसमें आप इस ब्यूटीफुल कंसेप्ट को इंप्लाई कर सकते हैं। सवाल में आपसे कहा गया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर कितना है, 0 है। अगर मानो कोई बच्चा इसमें x का भाग लगाता है तो बोलेगा सर ये हमारा x बन जाएगा, ये हमारा -4 बन जाएगा, ये हमारा +4/x बन जाएगा, बराबर होगा किसके, 0 के। फर्दर अगर यहां पर वो लिखता है x + 4/x और ये -4 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, तो हम यहां बोलेंगे कि सर ऐसे हालात में देखिए
अरे आ गया भैया साउंड, यहाँ पे चिंता काहे कर रहे हो, परेशान मत हुआ करो। तो यहाँ पर x के जगह पर हमने रखा 2, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। माइनस के जगह पे माइनस हो गया, 1/16 हो गया। 16 को 16 के साथ गुना करोगे तो 256 आएगा। 256 में से 1 घटाओगे 255 आ जाएगा, बट्टे में 16 बचेगा, 16 16 को खत्म कर देगा, आंसर आपका 255 आएगा। तो मुझे लगता है कि अब ये वैल्यू आपको क्लियर हो गई होगी, ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। आज ये जरा क्वेश्चन नंबर 84 में। अब क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए भाई, सेम तरीके से आपसे क्वेश्चन दिया गया है, पावर 4 की वैल्यू देकर पावर 3 की वैल्यू पूछी है। अब पावर 4 की वैल्यू देकर पावर 3 की वैल्यू पूछी है तो कैसे करोगे, तो बोलोगे सर पावर 4 की वैल्यू देकर पावर 3 की वैल्यू पूछी है तो पहले पावर 4 से पावर 1 निकालेंगे और फिर पावर 1 से पावर 3 निकालेंगे। ठीक है, सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बताएंगे आंसर। तो बोलेंगे सर पावर 4 की वैल्यू दी है, यानी पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4। ये किसके बराबर है, तो 50 के बराबर है। पावर 4 से सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो पावर 2 निकालते हैं। और 4 से 2 कैसे निकालेंगे, तो इसमें से 2 घटा देंगे और उसका रूट करेंगे। ठीक है, पावर 4 में पावर 2 निकालेंगे, 2 घटाकर रूट करेंगे, 2 जोड़कर रूट करेंगे, 2 जोड़कर रूट करेंगे। जब पावर आधा करते हैं तो इस संख्या में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं और रूट कर देते हैं। तो 50 में 2 जोड़कर 52, और 52 का जब मेरे भाई रूट करोगे यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 2√13। अब नहीं बताऊंगा कि 2√13 कैसे आता है, बहुत बार बता रखा है। ठीक है, कि यहाँ पर ये 2√13 कैसे आता है, आ जाओ। फिर पावर 2 से जब पावर 1 पर आओगे तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे सर इसमें वापस से 2 जोड़कर रूट लगाएंगे, यानी 2√13 में वापस से क्या करोगे, 2 जोड़ोगे और फिर से क्या करोगे, रूट लगाओगे। इतना काम करोगे तो बोलोगे हाँ सर इतना काम तो हम करेंगे। ठीक है, कोई परेशानी की बात है, ठीक है। अब यहां पर जब आपको a प्लस 1/a की वैल्यू पता चल गई है और a प्लस 1/a की वैल्यू मान लो कि यहां पर जो है इस पूरे का मान एक पल के लिए n है, हमसे कहा गया है कि यहाँ पर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बताने को, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हमारा n क्यूब माइनस 3n होता है। कितना होता है, तो n क्यूब माइनस 3n होता है। अरे क्या यार वॉइस इशू क्या है, साउंड आ तो रहा है, परेशानी क्या है ये बताओ ना पहले। साउंड नहीं आ रही है, भाई बैटरी लगा दिया, बैटरी बदल दिया, साउंड ओके एकदम टिप टॉप है। बताओ पहले, आ रहा है साउंड या नहीं आ रहा है बताओ। वॉइस नॉट क्लियर, भैया कहां से हो, सोनू मान है, ओके है, चलो बढ़िया है। वॉइस आ रहा है, जा रहा है, सही है, बढ़िया है। तो यहां पर हमने कहा कि पावर 4 की वैल्यू 50 दी हुई थी, तो पावर 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 जोड़कर रूट कर देंगे। फिर पावर 2 से पावर 1 कैसे निकालेंगे, तो वापस से 2 जोड़कर रूट कर देंगे। अब यहां जब a प्लस 1/a की वैल्यू दी है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होगा, तो इसी के क्यूब में से हम क्या करेंगे, 3n को घटा देंगे। ठीक है, चूंकि सवाल हमारा काफी अटपटा दे रखा है बट हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। n क्यूब माइनस 3n को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों जगह से n अगर हम कॉमन ले लें, इसमें से भी n इसमें से भी n कॉमन ले लें, तो n कॉमन लेने के बाद ये n स्क्वायर माइनस 3 बन सकता है। और ये बात आपको पता है कि अगर हम n कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 3 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वो बात हम समझते हैं। यहाँ पर जो हम वैल्यू लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे समझो। तो हमने कहा सर n के जगह पर यहाँ रख दीजिए कितना है, तो बोलेंगे सर 2√13 है, ठीक है, और प्लस कितना है यहाँ पर 2 है तो वो रख दीजिए। ठीक, 2√13 प्लस 2 को यहाँ पर रख दीजिए, वो आपने रख दिया। इस संख्या का स्क्वायर करिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा और क्या बचेगा, तो बोलेंगे सर 2√13 बचेगा, प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कितना करना होगा सर, -3 करना होगा। ठीक है,
हमने कहा बहुत शानदार। इसमें से 2 यहां से कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा √13 + 1 बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और यहां पर क्या बच जाएगा, तो 2√13 को 2√13 लिखोगे और 2 - 3 करोगे तो -1 आ जाएगा। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा एक बार अपने ऑप्शंस को चेक करो, तो ऑप्शंस में 2 × √13 + 1, 2 × √13 + 1, 2 × √13 + 1, 2 × √13 + 1, 3 ऑप्शंस में है, ठीक है। बी में तो खैर माइनस है तो होगा नहीं। और यहाँ 2√13 - 1 है, 2√13 - 1 यहाँ पर है, 2√13 यहाँ पर ये नहीं है, 2√13 - 1 है, लेकिन यहाँ बीच में प्लस का साइन दिया गया है और हमारा ये संख्या मल्टीप्लाई में आया है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी में माइनस है नहीं होगा, साफ तौर पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पर अपने बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा, बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए, बड़े शालीन तरीके से, बड़े प्यार तरीके से अपने सवाल को हल किया। कंसेप्ट का इस्तेमाल किया, 4 से 2 पर आएंगे, 2 से 1 पर आएंगे, जो आया था उसको n मान लिया था। हमें क्यूब निकालना था n³ - 3n, इसमें से n बाहर निकाल दिया तो n² - 3 हो गया। जो n बाहर निकाला वो इतना था, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और -3 कर देंगे, सिंपल आंसर आ गया। और वेरीफाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा बेहतरीन तरीके से। आ जाओ मेरे भाई, अगले सवाल पर देखते हैं। अब अगला सवाल वापस आप लोग खुद से कर लेंगे। बताइए, पावर 4 दिया गया है, वापस से पावर 3 पूछा है। तो जब पावर 4 दिया गया है, जैसे यहां पर भी क्या था, सेम तरीके से पावर 4 की वैल्यू दी थी, पावर 3 पूछा गया था। तो मेरे भाई पावर 4 दिया गया है तो पहले पावर 1 निकालोगे, पावर 1 को निकालने के बाद पावर 3 निकालोगे और तब गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 85। आप लोगों के लिए गृह कार्य है, घर से करके आना है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है? 86 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई a² + 2/a² की वैल्यू 16 दी है और हमसे इसका वैल्यू पूछा गया है। हमने कहा कोई बात नहीं भैया, जो पूछा गया है ना, देखो यहाँ 72 के साथ अकेला a² क्या करेगा, कुछ भी तो नहीं करेगा, ठीक है। क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो यानी यहाँ पर, और 8 के साथ भी यहाँ a² क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। यानी जब भी ऐसा कोई इक्वेशन बनता है तो हम यहाँ पर देखते हैं जो छोटा वाला पावर है वो कितना है, तो a² है। यानी इस सवाल में ऊपर नीचे a² से भाग करना है। इस सवाल में ऊपर नीचे a² से भाग करेंगे तो ऊपर a² से भाग करेंगे तो 72 बन जाएगा। इसमें a² का भाग लगाएंगे तो ये a² बन जाएगा। यहां पर भाग लगाओगे तो ये 2/a² बन जाएगा और यहां भाग लगाओगे तो 8 बन जाएगा। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि ऊपर 72 है तो 72 ही रहेगा। और a² + 2/a², a² + 2/a² का मान एग्जामिनर ने हमें 16 दिया है तो इसका मान 16 रखेंगे और प्लस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 72 को जब आप देखो, यहाँ 72 और बट्टे में कितना है, 16 और 8 24 है। जब आप 24 के साथ भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो दिया गया था उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना था, बस जो पता करना था ना उसमें a² से भाग कर देना था। कभी भी ऐसा सवाल आए तो डिवाइड करके चेक कर लिया करो कि निकालना क्या है, उसके अनुसार इसको कस्टमाइज करने की कोशिश करो। ग्राहक के डिमांड के अनुसार गाड़ी कंपनी कस्टमाइज करके देती है। समझ में आ रही है बात, किस कलर में चाहिए, कैसा मॉडल चाहिए, क्या चाहिए। तो उसी तरीके से जो दिया गया है, जो पता करना है, उसके अनुसार आप देखो कस्टमाइज करके कि क्या चाहिए। बस इसमें कुछ नहीं किया, a² का डिवाइड कर दिया, ये आ गया, मतलब सीधा वैल्यू उठाकर रख दिया, काम खत्म, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 87 नंबर क्वेश्चन, हलवा सवाल वापस से, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस यहां ब्रैकेट को खोलो, ब्रैकेट को खोलोगे तो गुना करोगे। तो बोलोगे सर x को 5 के साथ गुना करेंगे तो 5x आ जाएगा, x को 2/x के साथ गुना करेंगे, x को जो है हम -2/x के साथ गुना करेंगे, x से x खत्म हो जाएगा, -2 बचेगा, बराबर हो जाएगा यहाँ किसके, तो 5/x के, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे ये 5/x को यहाँ उठा के लेके आओ तो बोलोगे सर 5x हो गया, ये पूरा का पूरा -5/x आ गया और ये 2 हमारा दूसरे साइड चला गया। अगर हम इसमें 5 से भाग कर दें, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, मुझे ये बर्दाश्त हो नहीं रहा है, तो मैंने 5 से अगर भाग कर दिया तो x - 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 2/5 आ जाएगी। अब एक बच्चे को पता है कि जब x - 1/x की वैल्यू कितनी होती है, n होती है, तो हम कहते हैं कि x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, तो n² + 2 होगी या नहीं होगी बता दो। n के स्थान पर 2/5 है, 2/5 का स्क्वायर 4 यहाँ पर 25 आ जाएगा, प्लस क्या करेंगे, 2 करेंगे, 25 का 2 गुना 50, 50 और 4 54/25 आ जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और 54/25 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 सही 4/25
2 सही 4/25। आप डायरेक्ट यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो कि सर इसमें इसको जोड़ा गया। देखो एक छोटी सी बात को समझना जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर आप 16/5 में जो है आप मान लो 7 जोड़ देते हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो आप इसको लिख सकते हो 7 सही 16/5, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो अगर मानो 3 + 2/7, तो आप इसको लिख सकते हो 3 सही 2/7 यहाँ पे, ठीक है। 3 सही 2/7। तो बैंक में एक क्वेश्चन आया हुआ था, और बैंक में क्वेश्चन क्या आया हुआ था वो समझना। 111 सही 1/7 प्लस 111 सही, या 111 ना कह के आप ऐसे कह लो, ठीक है। यहां पर ऐसे लिख लो, यहां पर 100 सही 1/7, ठीक है। 200 सही 2/7 प्लस 300 सही 3/7, ठीक है, प्लस 400 सही 1/7। और बोला गया था इसकी वैल्यू पता करो। ये बैंकिंग का क्वेश्चन था, आपसे कहा गया वैल्यू पता करो। कुछ बच्चों ने क्या कहा, कुछ बच्चों ने भैया इसको पूरा का पूरा लपेटे हुए हैं, खोल रहे हैं, गुना कर रहे हैं, फ्रैक्शन में तब्दील कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। हमने कहा मूर्ख इंसानों एक बात बताओ, पहले अगर इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो ये तुम्हारा 100 + 1/7 होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ। इसको तुम खोलोगे तो तुम्हारा 200 + 3/7 होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ। इसी तरीके से सबको खोलोगे तो होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ। यानी 100 में 200 को जोड़ा जा सकता है अलग से, तो हाँ। तो इसका सीधा का सीधा आंसर कैसे देते? 100 + 200, 200 और 100 300, 300 300 600, 600 और 400 1000 यहाँ पर आ गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब ऊपर देखो, यहाँ पर जैसे मानो ऊपर यहाँ 4 था, ऊपर यहाँ कितना था? तो 4 था मेरे भाई। ये 4 ना छोड़ के चलो 1 ही देख लो, यहाँ 1 ही था। 3 2 5 1 6 और 1 7, तो यहाँ पर करोगे 7 और बट्टे में कितना? 7। तो बोलोगे सर इसका आंसर 1000 आएगा और इसका आंसर 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 1000 + 1, यानी 1001 जो होगा वो करेक्ट आंसर था इस सवाल का। 1001 करेक्ट आंसर था। सारे यहां पर अलग अलग संख्याओं को एक साथ जोड़ देना था और सभी फ्रैक्शंस को एक साथ जोड़ देना था। किसी को डिटेल में समझना है तो एक लाइन और लिख दे रहा हूं कि मैंने किया क्या है। मैंने यहां पर यह किया है कि 100 में 200 को जोड़ा है, 200 में मैंने 300 को जोड़ा है, और 300 में मैंने 400 को जोड़ा है। इन सभी संख्याओं को अलग जोड़ दिया। जो बट्टे वाले हैं उनको मैंने एक साथ जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या किया? सबको एक साथ जोड़ दिया। इन सब को जोड़ा मैंने, तो हमने कहा कि इन सब को जोड़ने पर हमारा 1000 आ रहा है, और इन सबको जोड़ा 3 2 5 1 6 1 7 7/7 आ रहा है। जब हमने इसको काटा तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1001 आ गया, जिसको आप शॉर्ट में सीधा का सीधा कर सकते थे, सीधा यहां से यहां पहुंच सकते थे। तो अगर कोई संख्या में कभी ऐसे जोड़ा जाए कि 7 में 16/5 को जोड़ा जाए तो वो 7 सही 16/5 हो जाता है। उसी तरीके से आपने यहाँ पर 2 में इतना जोड़ा है, मतलब इसका आंसर 2 सही 4/25 हो जाएगा। सीधा का सीधा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, 87 भी कर लिया, अब आगे बढ़े। 88 नंबर सवाल देखो। 88 नंबर सवाल वापस से मेंस में पूछा गया है, ठीक है। सर मेरे भाई ने आपकी 30 डेज वाली क्लास देखी थी यूट्यूब से, वो मुझसे चाहता है, अच्छा वो मुझसे छोटा है और उसका सीजीएल प्री क्लियर हो गया। अच्छा, मोनिका कहती हैं कि सर भाई ने सीजीएल का 30 डेज 30 मैराथन देखा था, उसका प्री क्लियर हो गया, मैं उससे बड़ी हूं। चलो कोई बात नहीं, आपका सीधा प्री और मेंस क्लियर होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। आ जाओ वापस से देखो, यहां पर तो अभी सवाल में देखो पावर 4 की वैल्यू दी गई है और पावर 3 की वैल्यू पूछी गई है, निकाल लोगे। पावर 4 से पावर 2 निकालना, पावर 2 से पावर 1 निकालना, और पावर 1 से निकालने के बाद पावर 3 निकाल लेना। 88 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन प्यारा आसान कर लोगे आप लोग, ठीक है। चलो आ जाओ, एक और देखो यहां पर मेंस का क्वेश्चन वापस से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का भाग लगाओगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, और उसका स्क्वायर करके निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो 89 भी आप आराम से प्यार से कर सकते हो। सेम तरीके से 90 नंबर सवाल है, ये वैल्यूज हमने करवा रखे हैं। आप यहां पर सर जब x का भाग लगाएंगे तो एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म से आप इसकी वैल्यू पता कर लेंगे आराम से, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जबकि देखो सब मेंस में पूछे गए हैं, हलवा सवाल है, ठीक है, हलवा सवाल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 91 को देखो, 91 में कोई दम नहीं है, फुसकी सवाल है, फुसकी बम होता है ना, चाइनीज बम, वैसे है। x - 1/x की वैल्यू दी है। अब आपको पता है कि यहाँ 3 के साथ x³ है और यहाँ भी 8 के साथ x³ है, तो ऊपर नीचे x³ का भाग लगा दो। क्या करोगे? x³ का भाग लगाओगे। जब x³ का भाग लगाओगे तो पावर 6 में पावर 3 का भाग लगाओगे, पावर 3 आ जाएगा। पावर 3 का भाग लगाओगे 3 आ जाएगा। यहां पर भाग लगाओगे तो -1/x³ आ जाएगा।
फिर यहाँ देखो पावर 3 का भाग लगाओगे तो पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा -8 आ जाएगा और यहाँ -1/x³ आ जाएगा। फर्दर अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा प्यार से ऐसे भी लिख सकते हैं, x³ -1/x³ और लास्ट में कितना हो जाएगा +3 बट्टे में x³ -1/x³ यहाँ पे और लास्ट में कितना हो जाएगा यहाँ तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब जब x -1/x की वैल्यू 5 है तो पूरी दुनिया को ये बात पता है, ठीक है, उसको भी पता है, आपको भी पता है कि x³ -1/x³ कितना होता है, तो बोलोगे सर n³ + 3n होता है। कितना होता है तो n³ + 3n होता है। n के स्थान पर कितना रखेंगे 5, 5 का क्यूब 125, 125 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई तो 140 आ जाएगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू 140, 140 में 3 जोड़ेंगे तो 143, 140 में से 8 घटा देंगे तो हमारा 132 आ जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 से एक बार में, 11 से 3 बार में, 11 से एक बार में, 11 से 2 बार में, 13/12 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात भाई मेरे? ठीक है, तो पावर 3 से हमने क्या किया, ऊपर नीचे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 8 के साथ ये लगा हुआ था, हमारा इक्वेशन बन गया तो हमने सॉल्व कर लिया। चलो आ जाओ यहां पर 92 नंबर सवाल को देखो। 92 नंबर सवाल वापस से वही बच्चे वाला सवाल, वही हलवा वाला सवाल। ठीक है, देखो यहां पर जब x + 16/x = 8 दे तो हमने क्या कहा था कि यहां इसको 2 से भाग कर देना। 2 से जैसे भाग करोगे x की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्या 4 का स्क्वायर यहां दिया गया है, तो बोलोगे हाँ गुरुजी दिया गया है। यानी x की वैल्यू निकाल दी कि नहीं निकाल दी 4, बताओ x की वैल्यू निकाल दी कि नहीं निकाल दी 4। जब ऐसा संख्या दिया जाता है तो यहां कहा सर इसको 2 से भाग करेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि भैया x + 1/x पड़ा है, ऐसा कोई फॉर्म नहीं पड़ा कि x में 16/x को जोड़ा जाए। 2/4 यानी x की वैल्यू यहां पर डायरेक्ट कितनी आ गई, तो x की वैल्यू भैया 8/2 आ गई, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। मतलब जिस संख्या का दोगुना यहां होगा और उसी संख्या का स्क्वायर यहां पर होगा तो x का मान वही संख्या होगी, यानी x का मान हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमसे यहां कहा गया इसका मान बताओ, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16 होता है, प्लस 32 के जगह पर 32 लिखेंगे और फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। 16 जब इसको काटेगा 2 बार में तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ध्यान रखें। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 83। ऐसा सवाल हमने करवाया है पीछे, सेम यहां पर डिट्टो कॉपी पेस्ट है। ब्रैकेट को खोलोगे, ब्रैकेट को खोलने के बाद x - 1/x आ जाएगा और x - 1/x आ जाएगा तो x³ - 1/x³ बता देना। तो 93 नंबर सवाल आपके लिए। ठीक है, चलो वहां पर से आ जाओ। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देखो, पावर 2 की वैल्यू पूछी है, पावर 2 की वैल्यू पूछी है तो पावर 1 की वैल्यू निकाल लोगे और पावर 1 की निकालने के बाद पावर 3 की निकाल लोगे। तो ये भी सवाल आपको करने हैं। ठीक है, आ जाओ। चलो यहां पर 95 में हो सकता है किसी को कोई कष्ट हो जाए, परेशानी हो जाए, पीड़ा हो जाए, दुख हो जाए, कोई बात नहीं, एकदम हलवा सवाल है बट फिर भी हम लोग करेंगे। √x + 1/√x की वैल्यू दी गई है 3। तो बच्चे पहले इतनी बार पढ़ा रखा है, 10 क्लासेस हो गए और 10 क्लासेस में सिर्फ हमने आपको इतना ही कराया, इतना कि देखो भैया दोनों साइड क्या करोगे, यहाँ पावर जब डबल करोगे यानी रूट का पावर हो जाता है x और इसका भी पावर हो जाता है x, तो इस संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 कम करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। जब x + 1/x की वैल्यू 7 होती है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर n³ - 3n होती है। यानी यहां पर 7 का क्यूब कितना होगा तो 343 और -7 का 3 गुना 21 घटाएंगे मेरे भाई तो 322 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। मेंस का सवाल था, कुछ भी नहीं था, हलवा था, आपने इसको कर दिया। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 89 भैया 89 खुद से बनाओ, सारा सवाल हम ही बताएंगे क्या, ये बताओ पहले। आ जाओ 96 नंबर सवाल देखो। 96 नंबर सवाल कैसे है, 96 नंबर सवाल में x - 3/x की वैल्यू दी गई है 6 और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। बताओ यहां पर इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। आज शीट खत्म कर देंगे, ये वाला बहुत लंबा हम इसको ले चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आज ये शीट खत्म हो जाएगी। परेशान ना हो, दुखी ना रहे, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, आंसर बताएं।
आंसर बताइए, चलिए आंसर बताइए। मेंस का क्वेश्चन है, हलवा सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। हेलो, बहुत समय दे दिया आप लोगों को, बता पाएंगे आंसर? हलवा सवाल है, मेंस का है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। वो लोग सर क्या सवाल दिया आपने, मतलब यहां पर ये बताओ, ये भी कोई सवाल है? बताइए यहां पर, बताइए। कुछ भी तो नहीं करना है। यहां जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है और इसके साथ x है, तो ऊपर नीचे x से डिवाइड होगा। जब ऊपर नीचे x से डिवाइड होगा तो पावर 4 में x का डिवीजन लगेगा, तो ये पावर 3 बन जाएगा। यहां पर जब आप देखो, इसको भी x से डिवाइड करोगे, इसको भी x है, तो ये x इसको डिवाइड करेगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बोलोगे सर 27 बटे कितना आ जाएगा, तो ये 27 बटे x क्यूब आ जाएगा। नीचे जब x में डिवीजन करोगे, इसमें भी x का डिवीजन, इसमें भी x का और इसमें भी x का, x स्क्वायर में x आ जाएगा तो x आ जाएगा, -3 हो जाएगा और -3 बटे x हो जाएगा। फर्दर अगर थोड़ा सा इसको प्यार भरे तरीकों से x क्यूब माइनस इसको लिखना चाहोगे तो x क्यूब माइनस 27 बटे x क्यूब लिख सकते हो, और इसको थोड़ा लिख सकते हो x माइनस 3 बटे x, और कितना हो जाएगा तो -3। ठीक है, अब ये बात समझो, यहां पर आपको एक बात हमने अच्छे से समझा रखी है, x माइनस 3 बटे x की वैल्यू कितनी है, तो 6 है। आपको क्या पता करना है, तो आपको यहां पर इसका क्यूब पता करना है, x क्यूब माइनस 27 बटे x क्यूब। देखो x का क्यूब यहां पर है और दूसरे वाले का क्यूब है, तो जब a माइनस बी दे रखा हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो बोलेंगे सर n क्यूब और प्लस कितना होता है, प्लस 3n इंटू ए के स्थान पर कितना है मेरे भाई, तो a है, x है, और b के स्थान पर कितना है, तो 3 बटे x है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाले का मान हम इतना लिखेंगे यहां पर n क्यूब प्लस 3n, और चूंकि हमारा ये दोनों टर्म बराबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों टर्म बराबर नहीं है, तो यहां पर x इंटू 3 बटे x लिखेंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट x माइनस 3 बटे x की वैल्यू कितनी है, तो नीचे लिखेंगे 6, और यहां -3 आएगा तो -3 लिख देंगे। फर्दर अगर देखोगे सवाल में, तो n के स्थान पर कितना है, तो n के स्थान पर 6 है, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 216। ठीक है, x से हमारा x खत्म, 3 इंटू 3 9, और 9 का कितना गुना, 6 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। बट्टे में कितना आएगा, तो 3 आएगा। 216 और 4 220, 220 और 50 270, और 270 को जब आप 3 के साथ भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 90 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया, बताओ। बताओ भाई कमेंट करके, क्लियर है? चलिए बहुत शानदार। तो हमने क्या किया यहां पर, हमने बहुत आसान तरीके से समझा यहां पे, ठीक है, कि जब ये वैल्यू दी गई थी तो पहले इसको x से नीचे से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब ये क्यूब आ गया ना, तो चूंकि ये संख्या बराबर नहीं है तो n क्यूब प्लस 3n, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो x इंटू 3 बटे x का हम गुना लगाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन देख लो जल्दी से। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स की वैल्यू दी गई है। अब मेरे भाई अगर इसकी वैल्यू दी गई है तो इस सवाल में क्या करना है, हलवा सवाल है। x का भाग लगाओगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आ जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो जो आपको पता करना है उसकी वैल्यू आपको जो है निकालनी है, तो यहाँ कैसे करोगे। 97 नंबर सवाल को देखो, अगर आप इसमें x का भाग लगाते हो, चूंकि ये एक इक्वेशन है, तो x का भाग लगाओगे तो क्या निकलेगा, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो ये निकलेगा, यहाँ हो जाएगा -3, और लास्ट वाले में लगाएंगे तो 1/x बराबर कितना, 0 के। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि सर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। जो पता करना है वो क्या पता करना है वो देख लीजिए। तो जो पता करना है वो आपको पता करना है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 3, और इसको डिवाइड किया गया है किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। अब हमें इसके साथ इसको डिवाइड करना है। अगर हमें इसके साथ इसको डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे x का डिवीजन करेंगे। ऊपर वाले में जब x का डिवीजन करेंगे मेरे भाई, तो पावर 5 में x डिवाइड करोगे तो पावर 4 हो जाएगा। पावर 3 में यहां पर करोगे ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर 4 हो जाएगा। इसमें x का डिवाइड करोगे तो ये x बन जाएगा, इसमें करोगे तो 1/x आ जाएगा। अब मुझे खुद बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 है। पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, तो n स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2, याद है। और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 लिखो। n की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया तो 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया तो 47, 47/3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। पावर 4 को इसके साथ डिवाइड करना है, n स्क्वायर -2 47, ठीक है, और बट्टे में 3, 47/3 आएगा मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, ऑप्शंस गलत हैं। जो भी होगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना होगा, 47/3। आप एक काम करो, पहले वाले ऑप्शन को काट के 47/3 को टिक कर दो, 47/3 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए ना, आप इसमें x का भाग लगाएंगे तो ये x बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा, 1/x बराबर हो जाएगा 0 के। तो हम यहां बोलेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है। जो दिया गया है वो डिवाइड में है, ठीक है, जो दिया गया है मेरे भाई वो क्या है, डिवाइड में है। अब अगर ये संख्या डिवाइड में है तो हमें क्या करना है कि भैया इस वाले संख्या को इसके साथ डिवाइड करना है। ऊपर नीचे x का भाग लगाओगे, ये 4 हो गया, 4 हो गया, इतना हो गया। पावर 4 कैसे निकलता है, इसके स्क्वायर में से पहले 2 घटाओ 7, फिर उसके स्क्वायर में से 2 घटाओ 47, और बट्टे में कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 करेक्ट आंसर, 47/3 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर सवाल। वापस से बच्चा सवाल है 98 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 98 हो गया हमारा, और 98 को मैं अभी करवा रहा हूं, चिंता मत करो। एक बार यहाँ पर 99 को भी देख लो। तो 99 नंबर सवाल भी हल्का है, 98 में करवाऊंगा, चिंता मत करो यहाँ पे, ठीक है। शीट में सही दिया है, हो सकता है यहाँ पर जो है वो गलत हो पीपीटी में। 99 नंबर सवाल देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में भाग लगाओगे तो एक्स स्क्वायर का मान निकल के चला आएगा, और उसके आधार पर आप जो है इसकी वैल्यू बता दोगे, ठीक है। ये देख लेना आप लोग यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 100 नंबर सवाल। x प्लस 1/x की वैल्यू दी है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है। इसमें अगर किसी बच्चे को परेशानी हो सकती है ना, जो जेन्युइन एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो मैं मान सकता हूं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 98 में प्रॉब्लम हो सकता है। 98 नंबर सवाल थोड़ा ट्रिकी सवाल है, कैसे देंगे। शीट में आंसर ठीक है, चलो सही बात है, सर सही है, ऑप्शंस गलत हैं, कोई बात नहीं। 98 नंबर सवाल को देखो, 99 और 100 आप लोग बना लोगे, आप लोग शीट को देखकर बना लेना 99 और 100 नंबर। 98 नंबर सवाल को देखो, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, और xy इंटू XY माइनस 2 की वैल्यू कितनी है, 12 है। यहाँ पर पावर 4 पूछा गया है, पावर 4 पूछा गया है, ठीक है। पावर 4 पूछा गया, तो पावर 4 की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि पावर 4 कब आएगा, जब हम पहले इसका स्क्वायर करेंगे और फिर जो आएगा उसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका स्क्वायर करके आंसर निकाल के लेके आएंगे। तो 98 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 98 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जिसके जितने सवालों में डाउट होंगे ना, वो टेलीग्राम के डाउट ग्रुप पर भेज देना, वहां आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को आता है तो वो उसको सॉल्व करके उसका आंसर अपलोड कर देगा, ठीक है। एक दूसरे के डाउट को सॉल्व किया करो। टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन। टेलीग्राम पर जब ज्वाइन करोगे तो वहां पर अपने डाउट्स को भेजा करना। ये नहीं कि 2 सवाल मैंने छुड़वा दिए, आपको नहीं आते हैं तो इसका मतलब मैं स्पेशल आपके लिए आऊंगा और वो 2 सवाल मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा रहा तो 100 क्वेश्चंस के सेट को देने के बजाय मैं 50 ही क्वेश्चन देना बेहतर समझूंगा और 50 के 50 कराना बेहतर समझूंगा। अगर कुछ सवाल हम आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं तो कम से कम कलम उठाइए। जैसे जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे टीचर हमसे ये कहते थे कि जब तक तुम एक कॉपी ना भर दो एक सवाल के पीछे, तब तक मुझसे पूछने मत आना। और 2 से 3 पन्ने के अंदर मेरा वो जो सवाल है वो आ जाता था, उसका आंसर आ जाता था मेरे अपने ट्राई की वजह से, और इस वजह से मैंने उन अपने डाउट्स को कभी भूला नहीं,
ठीक है, वो जो मेरे डाउट्स थे वो मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गए। तो सबसे पहले अगर कोई सवाल आपसे नहीं बनता है तो ये नहीं कि एक बार कलम उठा के बना के देखे, नहीं बना तो छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता है। जब वो भी एक बार में हाँ नहीं कहती है तो कितना बार कोशिश करते हो, तब जाकर हाँ बोलती है ना। तो उसी तरीके से सवाल अगर एक बार में हाँ ना बोले तो कम से कम बहुत बार कोशिश करना है, ठीक है। नहीं आए तो टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में भेजना है, और डाउट ग्रुप में भेजने के बाद तब मेरे भाई यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल इस सवाल के लिए देखिए 98 नंबर शीट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको इसकी क्लास नोट्स में अपलोड करवा दूंगा, और उसके बाद आपको नई वाली शीट भी मैं अपलोड करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ जाओ 98 नंबर सवाल को देखो। x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, xy इंटू एक्स वाई माइनस वाले की वैल्यू 12 है, पावर 4 की वैल्यू पूछा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, प्लस 2xy बराबर कितना होगा मेरे भाई, 1 के। ठीक, इस 2x को उधर भेज दो, क्योंकि हमें वापस से इन लोगों का स्क्वायर करना है। तो यहां पर हमने क्या रखा, x स्क्वायर और y स्क्वायर को यहां रखा, और ये 2xy को हमने उधर भेज दिया, जो कि हो जाएगा 1 माइनस 2xy। अब चूंकि हमने देखा कि हमारे पास पावर 2 का मान दिया गया है और हमें किसका निकालना है, पावर 4 का मान। तो पावर 2 का मान दिया गया है, पावर 4 का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो बोलेंगे सर ये यहाँ पर ये वापस से क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या करेंगे तो 2ab। 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। और माइनस कितना होगा तो 2ab होगा, यानी यहां पर कह सकते हैं सर माइनस 4xy हो जाएगा, ठीक है। परेशान मत हो, हमें सिर्फ x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 चाहिए, तो हम x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 ही लेंगे। 1 के जगह पर 1 रखेंगे, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, और माइनस कितना होगा तो 4xy हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो तो 1 के जगह पर 1 रखो, 2xy इसके पास भी, 2xy इसके पास भी, तो 2xy आपने कॉमन निकाल दिया। 2xy कॉमन निकाल दिया तो यहां पर क्या बच गया, xy बच गया, और यहां क्या बच गया, 2 बच गया। अब यहां पर 1 के जगह पर 1 रखेंगे, 2 के जगह पर 2 रखेंगे, और आप सवाल में देखेंगे तो बोलेंगे सर xy इंटू एक्स वाई माइनस 2 की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो xy इंटू एक्स वाई माइनस 2, xy इंटू एक्स वाई माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो 12 का 2 गुना 24, 24 और 1 कितना आ जाएगा, 25। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल में हमें इतना करना था कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, कोई ट्रिक नहीं लगता, हमें साफ तौर पर पता है कि पावर 4 पर जाना है। और पावर 4 पर जाने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो पावर 4 पर जाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे। पहले हमने स्क्वायर किया, फिर उसका स्क्वायर किया, और तब हम किस पर पहुंचे, तो पावर 4 पर पहुंचे। क्लियर है ये बात, आपको बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो हमारे तरफ से आज होता है पूरा का पूरा अलजेब्रा खत्म, ठीक। बाकी जितने भी सवाल है वो आप खुद से बनाएंगे, कोशिश करेंगे मेरे भाई। दूसरी बात, एक और हम आपको बात बताते हैं, जिसने जितने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी इन 100 सवालों की, उसका प्री का निकलना उतना ही आसान है। जो बाकी टाइप्स बचते हैं उसकी शीट्स में बहुत जल्द अपलोड कराऊंगा, चिंता मत करो। एक शीट अपलोड कराएंगे, फिर उसको पढ़ाएंगे, फिर दूसरी शीट अपलोड कराएंगे, फिर पढ़ाएंगे, ऐसे कर करके आप लोग की क्लासेस चलते रहेंगे बढ़िया तरीके से। प्रैक्टिस करते रहा करिए, बार बार सवालों को लगाते रहा करिए। जितनी बार शीट का चरावा चढ़ाएंगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, ठीक है। क्लास नोट्स भी अपलोड हो जाएगा, परेशान ना हो, बाकी अपने नोट्स भी बनाया करो, ठीक है। चलो, टुडे क्लास वाज ग्रेट, मजा आया ना भाई, ठीक है। चलो, ऐसे ही मजा आते रहना चाहिए, आनंद मिलते रहना चाहिए। आ जाओ, बढ़िया है, ठीक है। तो चलो आनंद लो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और तब तक आप लोगों के जो क्लास नोट्स है उनको रेडी कर दिया जाए, ठीक है। और बताओ, सब बढ़िया, जाओ शिवरात्रि मनाओ, ठीक है, बढ़िया से, फास्ट वास्ट भी तोड़ो अपना, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।